आपने रात बताया था कि जिसको पाप करने का मन नहीं है उसके लिए परख नहीं है, जैसे यूसुफ के बारे में बता रहे थे। तो फिर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को भी पवित्र आत्मा परखने वाली जगह में ले गया। तो इनमें थोड़ा सा अंतर थोड़ा सा बता दीजिए। परखने वाला जगह में ले जाएगा, पाप करने का मन नहीं है तो फिर आपको खींचाव नहीं लगेगा। पाप प्रभु यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा परखने के जगह में ले गए। उधर शैतान ने बोला तुम पत्थर को रोटी बनाओ। प्रभु को कोई सोचने का भी जरूरत नहीं था। बोला इंसान रोटी से सिर्फ नहीं परमेश्वर का वचन से जीवता रहेगा। जब आपको पवित्र रहने का एक मन है, पवित्र आत्मा भी हमारे साथ में है, तब उस परीक्षा इतना कठोर नहीं रहेगा। जब आपको पाप करने का मन है तो खींचाव बढ़ता जाएगा। अभी इधर मैं शराब का बोतल, बिस्की, ब्रांडी का बोतल इधर रखा है। आपको पीने का मन नहीं है तो वो पानी का बोतल जैसा उधर पड़ा है, आपको उसको खोल कर देखने का कोई मन नहीं। अगर आपका पीने का मन है तो बार बार देखेगा। एक बहन या भाई आपके साथ चल रहा है, आपको पाप करने का मन नहीं है तो आप भाई को ज़्यादा जोर से नहीं देखेगा, बहन को ज़्यादा देखेगा नहीं, देखने का मन नहीं आएगा। अगर आपके अंदर मन है तो देखने, भाई को देखने का, बहन को देखने का मन आएगा। तो अंदर में, हमारे अंदर में इच्छा आना चाहिए, मुझे पाप का जीवन नहीं चाहिए। तब परीक्षा में जय पाना बहुत ही आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं। तो हमारे अंदर का उस इच्छाओं के ऊपर, इसलिए याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 12 से पढ़िएगा। याकूब का पत्री पहला अध्याय उसका 12 से। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर अपने अभिलाषा का मतलब पाप करने का मन है। अच्छी तरह सुनना है भाई बहन लोग, गहरी बात आपको बता रहा है। आपको परीक्षा कठिन क्यों हो रहा है? अभी सिगरेट पीने का मन क्यों हो रहा है? खींचाव क्यों हो रहा है? मन अंदर है, मन है। मन नहीं है बोलने से भी अंदर ही अंदर क्या है? मन है। उसका मजा उठाने के एक मन रहता है। लड़कियों को देखकर मजा उठाने के एक मन रहता है। अपने अभिलाषाओं में खींचकर परीक्षा क्यों हो रहा है? अभिलाषा है या नहीं देखना। परीक्षा क्यों हो रहा है? प्रभु आपके अंदर अभिलाषा है या नहीं? अभिलाषा नहीं है तो सुंदर लड़की सड़क से जाने दो, नंगा जाने दो, क्या हो गया? या तंदुरुस्त आदमी चलने दो। आपके अंदर का बात है। अंदर में इच्छा नहीं तो लाहू की जय बोलने का भी जरूरत नहीं है। मैं जब ऑफिसर था, हमारे कितने बार में डांसिंग पार्टी होते थे, कितने औरत लोग मेरे पास आकर मुझे कितना पकड़ा, हाथ खींचा, कितने बार, एक बार नहीं 10 बार नहीं। मुझे कोई परीक्षा ही नहीं हो रहा। मैं सॉरी मैडम, ऐसा बोलकर हटने के लिए मुझे कोई। तो आप पाप का आपके अंदर अभिलाषा नहीं है तो जोर नहीं होता। प्रभु आपके सामने ऐसा बातें लाकर देखता है आपके अंदर अभिलाषा छुपी हुई है या नहीं। अभिलाषा है तो फिर खींचकर बसता है, अभिलाषा नहीं तो। मैंने वेश्याओं के बीच में कितने सेवा किया, अमेरिका में भी,
फिलीपींस में, हांगकांग में। अभी हांगकांग में मैं बीच में उधर बैठकर मैं हांगकांग उधर में उधर शहर के लिए प्रार्थना कर रहा था। ये बेंच था, कंक्रीट बेंच था। एक लेडी आकर दाहिने बैठ गया, दूसरा बाएं बैठ गया, दोनों। मैं उधर देख करके प्रार्थना ही करता रह रहा। 10-15 मिनट के बाद मुझे पूछा तो आदमी है या नहीं। मैं थका देके ऐसा बैठ रहे थे। तो आदमी है या नहीं। उन लोग 2 लोग, एक दाहिने बैठा, बाएं बैठा, पूरा कपड़ा नहीं पहना, आधा नंगा है। मैं अपना काम करता रहा। बाद में 10-15 मिनट के बाद फिर मैंने बोला मैं प्रभु का, मैं एक मिशनरी हूँ, मैं इधर बैठ कर प्रार्थना चर्च में जाकर करना। एक थप्पड़ लगाया मुझे, हमारा टाइम तूने बर्बाद कर दिया। क्या बोल रहे, हमारा टाइम बर्बाद किया, पैसा निकालो हमारे। मेरे पैसा नहीं मेरे पास, एक थप्पड़ लगाया। तो उन लोग मेरे पास दाहिने दोनों पास बैठने से मुझे थोड़ा सा भी क्या नहीं हो रहा, कोई परेशानी थोड़ा सा भी नहीं है। अभिलाषा नहीं है तो फिर कहां होगा। तो अभिलाषा आपके अंदर आता है, उसके ऊपर जय पाना है। अभिलाषा, जब अभिलाषा हो तो आपको फिर क्या होता है, परेशानी होता है। अभी आपके कमरे में बियर का बोतल रखा है या शराब का बोतल, आपको कोई परेशानी होता है बोतल इधर पड़ा रहने से, है? नहीं तो ये ले जाओ रात को मैं उठकर पिएगा करके आपको परेशानी होता है? भाई ले जाओ, नहीं तो रात को मैं, या उसको अलमारी के अंदर बंद करके रखो भाई। नहीं, अभिलाषा। दोबारा पढ़ो एक। हाँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में। मैं बोले अमेरिका में वो क्या मॉर्गन सिटी में ब्यूटी कोंडा लुसियाना का ब्यूटी है, वो बहुत कुछ बात वो बोलने आदमी आखिरी में पास्टर के सामने बोलता मुझे इधर में थोड़ा किस करो, मेरा हाथ में, मुंह में किस करने के लिए मांगा, नहीं बोला नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। इतना बोला जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। उनका सुंदरता देखकर कोई अभिलाषा नहीं आया। वो पास्टर भी खड़ा होकर देख रहा है। तो अभिलाषा, तो पवित्र आत्मा आपको परखने के लिए ऐसा जगह में ले जाता है, पाप करते हैं नहीं, क्या आपके अंदर अभिलाषा है या नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, परखा अभिलाषा है या नहीं। अभिलाषा आने नहीं देना, पाप करने नहीं देना करके नहीं, बल्कि किधर जय पाना है, अभिलाषा। इसलिए प्रभु ने बोला बुरी किसी औरत को बुरी नजर से देखने से कैसा हो गया, अभिलाषा आने से ही देखा। अभिलाषा नहीं आने से कितने बहनों को देख रहे हैं, कितने भाइयों को देख रहे हैं। हवा कितने बार उस पेड़ का फल को देखा होगा, लेकिन जब अभिलाषा है तो और किस्म का देखा जाता है, और ध्यान से देख रहा है, फिर फल तोड़कर पड़ता है। तो इसलिए अभिलाषा आना, उधर में जय पाना, अभिलाषा में ही जय पाना। सवाल आए हैं कि अगर एल्डर पास्टर को गलती करते हुए देखे या विश्वासी एल्डर और पास्टर को गलती करते देखे तो क्या अपने सीनियर को बताना है? जरूर। पहले ऐसा एक पास्टर गलती करते हुए देखा, चुप नहीं रहना, पहले वो पास्टर को जाकर बोलना, पास्टर आपने ऐसे नम्र दिल से आपने ऐसा गलती करते हुए मैंने देखा, मुझे दुख लगा। किसको बोलना है? पहले जाकर वो पास्टर को बताना, पास्टर आपने एल्डर गलती करते हुए एल्डर को बताना। फिर पास्टर फिर भी नहीं मान रहा है, गलती सुधरना नहीं जाता तो मुझे बताना। आपका पास्टर नहीं मान रहा है तो किसको बताना? मुझे बताना, हमारा पास्टर ऐसा गलती कर रहा है। एल्डर गलती कर रहा है तो जरूर पास्टर को बताना। किसको बताना? पास्टर को बताना, देखो ये एल्डर गलती कर रहा है।
क्योंकि यीशु का शरीर को हमको क्या करके रखना है, चाहे बड़ा, मैं पाप कर रहा है, मैं गलती कर रहा है करके आपको मालूम हुआ, फिर किसको बताएंगे? आप सीनियर 2-3 पास्टरों को बताना, देखो एम सामुएल ऐसा गलती करते हुए मानने हमको मालूम है, 2-3 सीनियर पास्टरों को बताना। ऐसा नहीं करना, एक पार्टीबाजी करे, शुद्ध होने के लिए बोलना है। पास्टर गलती कर रहा है, आप अपना पास्टर को सीधा जाकर बोले, पास्टर आप गलती कर रहा है करके मुझे महसूस हो रहा है, फिर भी वो ठीक नहीं कर रहा है तो क्या करो, एकदम मुझे बताओ, उसको छुपा कर मत रखो। पास्टर भी करे, एल्डर भी करे, विश्वासी भी करे। क्यों? परमेश्वर का शरीर को हमको क्या करना है, पवित्र रखना। इधर में कोई मनुष्य बड़ा नहीं, यीशु का शरीर पवित्र है, शरीर को पवित्र रखना। उधर में ताबेदारी नहीं आता है। पास्टर पाप कर रहा है, क्यों ताबे में नहीं रहता? नहीं, मैं भी गलती कर रहा है, अब सबको हक है। पास्टर आप जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है बोलने का, तो उस वक्त ताबेदारी नहीं है, यीशु का शरीर का पवित्रता है। दूसरा, आज्ञाकारी का बातों में आते वक्त ताबेदारी आता है। गलती पाप आता है, कितना भी बड़े से बड़े क्यों ना हो, मैं मेरे बारे में बताया, बड़े से बड़े क्यों ना हो, पाप का होते वक्त, क्योंकि यीशु का शरीर को हमेशा क्या करना है, पवित्र रखना। उधर में ताबेदारी का बात नहीं आता। कितने लोगों को समझ में आया? पाप की बात में ताबेदारी नहीं आता। मैं दोबारा बोलता हूं, पाप की बात में ताबेदारी नहीं आता। दोबारा बोलता हूं, पाप की बात में ताबेदारी नहीं आता, क्योंकि यीशु का शरीर को क्या करना है। हाँ, अभी मान लो मेरे शरीर में गंद बैठा, गंद रखा है, गंद पड़ा है, गोबर या गंद, आप क्या करोगे? आकर देखा तो साफ करेंगे या नहीं करेंगे? कोशिश करें, ओ नहीं तो पास्टर के हाथ में, तो मुझे क्या नहीं। तो आप प्यार करते हैं तो, और दूसरा आप मुझे प्यार करते तो मुझे बोलेगा, प्यार नहीं करते तो भी यीशु मसीह का शरीर है समझकर क्या करेंगे, बोलेगा। कि उसमें चुप कर रहने का नहीं है। पाप के लिए चुप कर रहना तो परमेश्वर का पवित्र शरीर और गंदा होता जाएगा, चाहे पास्टर हो विश्वासी हो। उधर में ताबेदारी का बात नहीं आता, हाँ, अधीनता का बात नहीं आता, पाप के बारे में बताएं, लेकिन बलवा नहीं करना। क्या नहीं करना? बलवा नहीं करना, नम्र दिल से। ऐसे करने से अगर वो बैर रखता है, हैं? जैसे अभी आपने बताया कि उसको बताना है, तो ऐसे करने से अगर वो अपने भाई के प्रति मन में बैर रखता है कि भाई, क्योंकि अभी तो वो पाप कर रहा है जानते हुए भी, हाँ, और फिर भी हम कहते हैं कि भाई तू तो गलती कर रहा है बार बार, तो फिर उसके मन में उसके प्रति बैर आ जाता है। हाँ, जैसे यूसुफ के समय में हुआ था। हाँ, तो फिर हमें क्या उसके लिए फिर साथ में प्रार्थना भी करना चाहिए जाने से पहले कि भाई प्रभु तू समझ दे? या प्रभु से समझ दे, प्रार्थना करते हुए नम्रता से बोलना है। वो वायर रखेगा तो भी बोलना है, वो वायर करेगा सोच के भी चुप नहीं रहना। हमको हमारा मन में ये रहना, परमेश्वर का शरीर को क्या करे, पवित्र रखे। ये हमारा, उन्होंने वायर रखेगा तो भी कोई बात नहीं। हाँ, और पापा जी, जब से सेवा के लिए निकला हूँ तब से कोई कष्ट दुख नहीं आया, इसके लिए खोलकर बताएं, सेवा भी कर रहा हूँ। तो प्रभु आपको तैयार करने के लिए अपना हाथ में लिया नहीं अभी तक। प्रभु आपको तैयार करना शुरू नहीं किया। प्रभु आपको तैयार करना शुरू करेंगे तब काम आएगा, मुसीबत आएगा। तो कोई ना कोई रुकावट है प्रभु आपको हाथ में लेने में। प्रभु आपको हाथ में लेने में कोई ना कोई रुकावट है, तो उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे तैयार कर। हाँ। दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। हाँ। और यदि एक व्यक्ति के अंदर पाप करने की इच्छा और अभिलाषा है, लेकिन वो इस पाप से छुटकारा चाहता है, तो क्या करेगा? हाँ, तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा का आग ये अभिलाषा को जलाएं। आत्मा के द्वारा भी हमको शुद्ध किया जाता है। पहला पत्रुस निकाले, हमको शुद्ध करने वाला क्या क्या है।
पहला पत्रुस पहला अध्याय उसका दूसरा पद पढ़िएगा। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा से कैसा पवित्र किया जाता है? मत्ती 3 अध्याय, उसका 11-12 पढ़िएगा। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ, और नीचे, उसका सूप उसके हाथ में है। हाँ। और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, खलिहान अच्छी तरह साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, हाँ। परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा। भूसी को जलाएगा। तो जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध होने के लिए देता है, प्रभु मेरे अंदर ये अभिलाषा है, आत्मा के द्वारा। रोमी 8:13 भी पढ़िएगा। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। आत्मा से देह की क्रिया को, उसका मतलब देह की क्रिया का मतलब अभिलाषा। आत्मा से उधर देह बताना के कारण हमारा प्राण के अंदर में जो अभिलाषा आता है, तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर ये अभिलाषा आता है। भजन संहिता 39:3, 39:3। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। सोचते सोचते आग भड़क उठी। सोचते सोचते कैसा है? उदाहरण के तौर पर एक भाई को, एक बहन को देखने का मन लग रहा है। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। वो भाई क्या करना है? प्रभु ये एक बहन को देखने के लिए मुझे मन लग रहा है, मैं ये नहीं चाहता। प्रभु वो इच्छा में मैं कितना भी मुड़कर चले जाए, वो बहन को ना देखते फिर भी मेरे अंदर इच्छा है, पवित्र आत्मा इसको जलाए जलाए। ऐसा आप सचमुच उनको प्रार्थना करेगा तो कुछ देर के बाद, थोड़ी समय के 1-2 दिन के बाद आपको उनके ऊपर देखने का चिंता भी नहीं आएगा। उसी तरह बहन को भाई को देखने का मन आता है, बात करने का मन आता है। आप आत्मा ये बात मैं नहीं चाहता हूं, ये इच्छा को जला दे। आप सचमुच में देगा तो वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपके अंदर का इच्छा को जलाकर शुद्ध करेगा। तो आपके अंदर भावना अभिलाषा आता है। आत्मा के हमको शुद्ध करने वाला यीशु का लहू शुद्ध करता है, यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन हमको शुद्ध करता है, और उसके अलावा पवित्र आत्मा का आग। पवित्र आत्मा का आग, एलिया चढ़ाए हुआ वेदी के ऊपर आग उतरा, पत्थर और मिट्टी भी जल गया। रोमी 12:1-2 के अनुसार हमारा शरीरों को क्या करना है? परमेश्वर का जीविता बलिदान के तौर पर चढ़ाना है। बलिदान के तौर पर चढ़ा दो फिर मेरे अंदर, तो बीज आपके अंदर जो आया है वो जल जाएगा। पूरा जय मिलेगा, थोड़ा जय नहीं, पूरा जय 100% मिलेगा। लेकिन आपके अंदर इच्छा है तो आप प्रार्थना करते हैं। जलाने के लिए नहीं बोलता, जलाने के लिए आप मन से तैयार नहीं है, सिर्फ ऊपरी ऊपरी बोलता है, मन से तैयार नहीं है। मन से तैयार होकर कोई भी मुश्किल के बिना, कोई परेशानी के बिना, यह सिगरेट पीने का, नशा करने का भी इसी मुताबिक है। सिगरेट और नशा, यीशु के लहू के पास आने के बाद फिर भी सिगरेट पीने का मन क्यों हो रहा है? अंदर में अभिलाषा, अभिलाषा है, अभिलाषा है भाई। मैंने बोला तो जो अभिलाषा के साथ हमारे साथ चल नहीं सकता, अभिलाषा छोड़ दो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं। अभिलाषा को पवित्र आत्मा का आग के द्वारा जलाते जाओ। हाँ,
Pastor ji, you said that those who take medicine are just like child. If somebody met with accident and operated just now, Pastor ji, you prayed for Pastor Kashmir Masih. Please explain whether these people will go to New Jerusalem or not. देखिए, अभी हमारा मैं दवाई नहीं लूँगा करते हुए आपका समर्पण के वो बड़ापन में प्रभु कार्य नहीं करता है, अपने आप को बड़ापन करने का। मैंने बोला यीशु मसीह चंगा करने वाला है, तो मैं आपको बता रहा था दवाई के बारे में। मैंने बोला दवाई लेना पाप है करके मैंने नहीं बताया, बल्कि विश्वास में आगे बढ़ना। तो एक एक्सीडेंट हो गया तो पवित्र आत्मा से पूछना भी मैं क्या करूं। अस्पताल में जाने के लिए पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है तो एकदम अस्पताल में जाओ, बैंडेज लगाओ। अभी तो अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया मान लो, मैं क्या पूछूंगा प्रभु इस वक्त क्या जाना है? तो उस वक्त प्रभु बोलता है इधर से मेडिकल हॉस्पिटल में जाओ, मैं जरूर क्या करूंगा, हॉस्पिटल में जाएगा। उस वक्त आत्मा का अगुवाही, उस समय में जो आत्मा की अगुवाही होता है। अभी कश्मीर मसीह, अभी प्रभु आज अभी ऑपरेशन के समय में यीशु आया तो वो दुल्हन में शामिल होगा या नहीं? अभी इसे समय ऑपरेशन हो रहा है, अभी नरसिंगा फूंगा गया तो वो स्वर्ग में जाएगा या नहीं मैं अभी बता नहीं सकता। उनके अंदर का तैयारी कितना है। मैंने आपको दवाई के बारे में बताया, बचपना है। प्रभु के ऊपर का विश्वास आने के बाद आपका विश्वास जब बढ़ता जाएगा तो फिर दवाई लेने का मन नहीं आएगा। मैं दवाई क्यों नहीं खा रहा है? दवाई खाने का मन नहीं आ रहा है। मान लो अभी आपके सामने एक 500 रुपया पड़ा है, दूसरा 5 रुपया पड़ा है। 500 रुपया पड़ा है जमीन में, बोलते दोनों में से एक उठा लो। आप कौन सा उठाएंगे? 500। अब दोनों 5 रुपया का तो कौन सा देखेंगे? उनमें से कौन सा अच्छा है वो देखेंगे, है ना? नजर मारेंगे ये अच्छा है ये गिरा। जब ईश्वरी चंगाई सबसे अच्छा है करके मालूम होगा तो आपका मन उसमें लग जाएगा, मेरे यीशु चंगा करने के लिए काफी है। ऐसा आत्मा में बढ़े हुए हालत में, आत्मा में उन्नति पाए हुए हालत में आना है। दवाई खाना नहीं खाना करके कानून के ऊपर नहीं, लीगली समय कानून के ऊपर नहीं। दवाई खाना है नहीं खाना है वो कानून के ऊपर नहीं, बल्कि मेरे यीशु मुझे चंगा करता है। यीशु से बढ़कर कोई अस्पताल नहीं है, यीशु से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं है। तो ये मैंने बोला दवाई खाता है, आत्मिक बचपना है। थोड़ा बड़ा होते आत्मा में बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है। तो मैंने बोला यीशु दुल्हन को ले आना था, बच्चों के साथ दुल्हन अपने आप को तैयार किया। तो यीशु के उस पर पूरी तक आना है, परमेश्वर के उस पर पूरी तक आना है। तो इसलिए दवाई खाना एक कानून नहीं खाना। आपको दवाई नहीं खाना करके कानून है दवाई नहीं खाना करके आप सोचते हैं। तो दवाई नहीं खाना करके आप कानून के तौर पर सोचते रहता है, वो नहीं, बल्कि आत्मा में बड़े हुए मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर है करके बोलते हुए मुझे प्रभु यीशु चंगाई देगा करके बोलते हुए रहना। तो अभी कश्मीर मसीह का उन्होंने दुल्हन में शामिल होगा करके मुझे मालूम नहीं, अब उन्होंने आत्मा में कितना बड़ा है। मुझे मालूम है अभी का एक का एक्सीडेंट के कारण अस्पताल में गया इसलिए उनको दुल्हन में शामिल नहीं करेगा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। वो आत्मा में कितना बड़ा है। हो सकता है उनका घमंड तोड़ने के लिए प्रभु ऐसा बात हुआ है। तो अभी ऑपरेशन होते समय वो बोलते हैं प्रभु
मेरे अंदर में आत्मिक घमंड आ गया था, मेरा गलती को मैं इकरार कर रहा हूँ, मुझे शुद्ध कर। ऐसा बोलने से जरूर क्या कर सकते, प्रभु उनका प्रार्थना को कबूल करेगा। तो इसलिए एक एक, लेकिन आप दवाई के ऊपर निर्भर करते हुए, कल हमारे बीच में एक ब्रदर है, हमारे बीच में बैठा है, भोपाल से आया। उन्होंने इस उपदेश में आने के पहले उनका हार्ट का सर्जरी हुआ, वाल्व बदल कर रखा। तो वाल्व बदल कर रखने के कारण उनको रोज 3 टैबलेट खाना पड़ता है। हमारे इधर में आने के बाद उन्होंने मुझे आकर पूछ रहा था कल, क्या मैं टैबलेट खाना छोड़ दूं? मैंने बोला भाई अभी टैबलेट खाना मत छोड़ो, प्रभु से प्रार्थना करो। प्रार्थना करते हुए आत्मा में आपको एक प्रेरणा हो रहा है, अभी मैं टैबलेट, क्योंकि फॉरेन जो बाहर का शरीर का नहीं, दूसरा एक वाल्व अंदर रखा हुआ है, उसको स्वीकार करते हुए रहना, तो रोज 3 टैबलेट खाना है। उस जब से ऑपरेशन हुआ तब से करते आ रहा। तो मैंने बोला एकदम टैबलेट बंद करो करके मैंने नहीं बताया, पवित्र आत्मा से पूछकर, पवित्र आत्मा जब आपको दिलेरी देता है, आप एक मुझे नहीं चाहिए, इस्तेमाल आपके मन के अंदर वो बात पूरा बनता है तो तब करो। नहीं तो मैंने बोला हो सकता है एक कांटे की तरह आपको नम्र रखने के लिए, एक कांटे की तरह पौलुस बोलता है, मुझे एक नम्र रखने के लिए प्रभु ने एक कांटे, शायद हो सकता है एक कांटे की तरह आपको नम्र करने के लिए होता तो आप उस नम्र दिल से आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला हर बात में आत्मा की अगुवाई। एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त पूछो प्रभु मैं क्या करूं। मैंने मेरे एक्सीडेंट के बारे में बताया, उधमपुर में जब हुआ है, मैंने आपको पहले बताया एक्सीडेंट हुआ, मैं जख्मी हुआ, मेरा पत्नी को 13 स्टिचेस लगाया गया, फिन्नी को 8 स्टिचेस लगाया गया, लेकिन अस्पताल में नहीं गए, एमएरू में जाकर स्टिच। तो आप लोग बोल सकते हैं एमएरू में क्यों गए? एमएरू में तो उधर में एंटीसेप्टिक का कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाया, तो उधर में मुझे सिलाई करना नहीं आता, तो इसलिए डॉक्टर चक्रवर्ती, कैप्टन चक्रवर्ती बोला आप सिलाई करो। तो उन्होंने बोला सेप्टिक एंटीसेप्टिक इंजेक्शन, मैंने बोला ज़रूरत नहीं है अभी। उन्होंने बोला दूसरा बेहोश करने का वो सिस्टम हॉस्पिटल में ही होता है। मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं, मैं हाथ रखा, प्रभु ने चंगा किया। फिर जब उसका सीरियस, मैंने पहले ही आपको बताया, तो और एक बार बताता हूँ क्योंकि कुछ लोग नया आया था उनके लिए, कि मैं जब फौज में था उस वक़्त मैं और मेरा पत्नी और बच्चों के साथ, दोनों बच्चे फिन्नी और सुसन के, सुसन अमनी के गोद में था, फिन्नी मेरे सामने खड़े थे। एक्चुअली में ऐसा हुआ, फिन्नी का पाँव मेरे स्कूटर का ब्रेक शू के नीचे आ गया था, तो उधर से हम ब्रेक नहीं लगा, एक 15 फुट नीचे गिर गया, वो भी हमारा कैनल, हमारा सीओ के घर के सामने। एकदम उन्होंने फ़ोन किया, एम्बुलेंस आ गया, और हमारा चक्रवर्ती, कैप्टन चक्रवर्ती हमारा मेडिकल ऑफिसर है, वो आ गया। तो अमनी का इधर से पूरा चिला हुआ, इधर नीचे ऐसा स्किन पड़ा हुआ, और फिन्नी का भी थोड़ा चुड़ा, मुझे थोड़ा सा चोट लगा, मेरा दांत टूट गया थोड़ा कुछ, सूसन को कुछ नहीं हुआ था। मैं प्रभु से पूछा क्या करूं? प्रभु ने बोला एमएरू में जाकर सिलाई कर दो। मैंने डॉक्टर मुखर्जी को बोला एमएरू में जाओ, उन्होंने बोला एनास्थेसिया बोलता है ना, देने के लिए हमारे उधर में नहीं है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वो सिस्टम हमारे पास में नहीं। बोला मैं हाथ रखूँ, आप सिलाई कर सकते हो? उन्होंने बोला सिलाई करने का सुई और ताका वगैरह मेरे पास है। मैंने बोला ले जाओ। तो मेरा पत्नी का इधर सिर के उधर में ऐसा चिलका पड़ा हुआ है, सील कर पड़ा हुआ है, तो उन्होंने बोला आंख डैमेज हो गया, हिलेगा तो सुई आंख में लगेगा, क्योंकि सिलाई करते वक्त कच्चा मांस के साथ सिलाई करेगा तो सुई आंख में लगेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं सिर पे हाथ रखता हूँ। मैं अमनी के सिर पे हाथ रख दिया, उन्होंने सिलाई कर रहा था, बोला कच्चा मांस सिलाई कर रहा है, तो डॉक्टर मुखर्जी भी इतना हैरान हो गया। उसके बाद फिन्नी, तो उन्होंने बोला आपका पत्नी को तो विश्वास था, फिन्नी को क्यों? वो छोटा लड़का है, मैंने प्रभु करेगा। उन्होंने उन फिन्नी को भी, अमनी को 13 स्टिच लगाया, अमनी को, फिन्नी को 8 स्टिच लगाया। बोला
एंटीसेप्टिक इंजेक्शन लगाना। पवित्र आत्मा से पूछा कोई ज़रूरत नहीं, यीशु का लहू काफ़ी है। तो दूसरा दिन जब हम घर में हमारा क्वार्टर में हैं तो अमनी का मुंह इतना सूज गया, फिन्नी का भी सूज गया, मैं बिस्तरे में मुझे उठ भी नहीं सकता। उस वक्त हमारा बैटमैन, हमारा ओनली सेवा करने वाला एक मुस्लिम था महाराष्ट्र का। मैंने उनको बोला तुम अमनी के सिर पर हाथ रखो, मुंह पर हाथ रखो। मैं लेटते हुए प्रार्थना किया, प्रभु की कृपा से उधर ही उतर गया। और दूसरा चेहरे का भी, फिन्नी का भी उतर गया। 5वां दिन छोटा सा साफ ब्लेड से उन्होंने काट कर पूरा वो धागा निकाल दिया। डॉक्टर को नहीं लाया। 22 लोग 10 दिन के साथ 22 लोग बपतिस्मा लिया। प्रभु ने वो प्रभु का काम लोग देखा। तो मैं ये नहीं बोलता हॉस्पिटल में नहीं जाना। प्रभु ने ऐसा इसलिए हर समय मदद करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ में। मैंने बोला मेरे दांत के लिए मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। अभी भी ये 2-3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले मैं डॉक्टर के पास जाकर इधर फिलिंग वगैरह करवाया। आप ये बोल सकते हैं क्या ये भी परमेश्वर कर नहीं सकता? मैं शुरू से दांत के काम के लिए डॉक्टर के पास जाता। उसके लिए प्रभु ने मुझे ऐसा सिखाया। एक बार मेरा दांत हिल रहा था, मैं धागा लेकर के ऐसा करके खींचने कोशिश करता। प्रभु ने बोला तुम क्यों इतना भक्ति दिखाता है, डॉक्टर के पास जाता। उनके पास टेढ़ा फ्लायर होता है, उससे खींच के निकालेगा। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने इधर एक इंजेक्शन लगाया, निकाल कर दिया। उस वक्त से लेकर मैं दांत के लिए कोई फिलिंग करना है, दांत निकालना है तो डॉक्टर के पास जाता हूँ। आँख के लिए कोई तकलीफ होता है तो आँख में दवाई डालने के लिए नहीं, आँख को टेस्ट करने के लिए मेडिकल डॉक्टर के पास जाता हूँ। उन्होंने जाकर मेरा आँख टेस्ट करता है। तो इसलिए दवाई खाता है वो बात नहीं। तो दवाई खाता है तो एप्पल में दवाई है, करेला में, खाने का हर चीज़ में क्या है? दवाई है। आंवला है, वो उन सब में क्या होता है? दवाई होता है। तो वो सब आपको दवाई खाने का बात का नहीं है, बल्कि हमारा अभी हमारा टीम के लोगों को जब उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है उनको टॉनिक खरीद कर देता हूँ। क्यों? वो भी मेडिकली तैयार किया हुआ है ताकि वो उनका पेट में जैसा हजम हो जाए, भूख लग जाए, तंदुरुस्ती मिल जाए। तो डॉक्टर का बात नहीं है, हमारा विश्वास की बात है यीशु। और दूसरा बीमारी क्या है? कीटाणु से आता है। और दवाई कौन सा है? पॉइजन है। अभी मेडिकल डॉक्टरों से मैं डिस्कस करते समय में मैंने इसका बेस, बीमारी कौन सा आता है? एक जैम, एक कीटाणु के द्वारा आता है। और उसके लिए दवाई में पॉइजन है, उसको मार डालने का जहर है। वो जहर को जाकर उसको मार डालता है। पाप का कीटाणु यीशु का लहू के द्वारा मर जाता है। इसी मुताबिक बीमारी का कीटाणु यीशु के लहू के द्वारा। इसलिए उन्होंने हमारा सारे पापों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। पाप के कारण बीमारी आ गया, इसलिए उस कानून से पाप का माफी यीशु के लहू के द्वारा, उसी मुताबिक बीमारी की चंगाई यीशु के द्वारा। उसके अलावा कलीसिया के लिए लिखा है अगर आप में से कोई बीमार हुआ तो कलीसिया का बुजुर्गों को बुलाओ और आप पाप को इकरार करो, तेल माल कर प्रार्थना करो। ऐसा वचन दिया हुआ है। तो फिर भी आप अभी हमारा टीम में जो लोग रहते हैं उनके लिए 2 सिस्टम रखा है। जो बीमार है वो बोलते हैं हालेलुया हालेलुया, कितना भी बीमारी है हालेलुया, प्रभु मुझे तैयार कर रहा है बोलकर धन्यवाद देते रहेगा। तो उनको उनके लिए 1-2 लोगों को बोलेगा, मेरे पास भी बुला के लगा प्रार्थना करेगा। लेकिन ये बोलते हैं हाय हाय मुझे दवाई नहीं खाना, हाय मुझे दवाई नहीं खाना, हाय। मैं बोलूँगा ठीक है भाई, हाय हाय बोलते हुए, दवाई नहीं खाना बोलते हुए डॉक्टर के पास ले जाएगा, अच्छी तरह दवाई खिलाओ उनको। क्या बोलते हैं? मुझे दवाई नहीं खाना, हाय 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 हाय, दवाई नहीं खाना, हाय। ऐसा होता तो क्या करना पड़ेगा? जाकर दवाई, क्योंकि आपको सहने के लिए प्रभु क्या नहीं दे रहा है? कोई अनुग्रह नहीं दे रहा है। वो आपका जिद है, मैं दवाई नहीं करूँगा। तो आपका जिद को तोड़ना है, इसलिए वो बीमारी आया। आपका जिद का बीमारी तोड़ने के लिए प्रभु ने ऐसा हालत होने दिया। तो इसलिए हमारा कानून नहीं, यीशु का कृपा और प्रभु के ऊपर का विश्वास।
अगर कोई दवाई खा रहा है, मैं उनको तुम पापी बना करके नहीं बोलेंगे, मैं बोलेंगे ठीक है, हालेलुया, थोड़ा सा और वचन का रोटी खा लो ताकि आप और तंदुरुस्त हो जाएंगे, फिर आपको उसके ऊपर जाए। ये नहीं दवाई खाना है नहीं खाना है। कुछ लोग ऐसा है, मैं दवाई खाएगा तो टीम के लोग बोलेंगे ओए तो गिर गया है, तो ठीक है, उनसे बचने के लिए मैं क्या नहीं करूँगा, दवाई नहीं करो, लेकिन हाय 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 हाय, ये काम नहीं है भाई, ये कपटीपन है। ऐसा लोग क्या बोलना है, देखो मुझे दवाई नहीं खाने का मन है, लेकिन अब मुझे खड़ा होने का हिम्मत नहीं है। आप लोग प्रार्थना करो ताकि मुझे प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ाए। ऐसा चलना है। हम हर काम कोई भी दिखावटी नहीं, असलियत में दिखावटी ना करे, असली हालत में जाना ना पड़े करके बाकी लोग प्रार्थना करें। ये आदत बढ़ेगा तो फिर बाद में आप क्या बोलेगा, मैंने पाप कर दिया क्योंकि आप मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया। समझ में आ रहे हैं आपको? हैं? देखो कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? देखो प्रार्थना करें मैं परीक्षा में ना पढ़े, प्रार्थना करें मैं परीक्षा में ना पढ़े। ऐसा देखो मैं जा रहा हूँ, मैं तो परीक्षा में ना पढ़े, प्रार्थना करे। ऐसा करने के जगह में प्रभु मेरे अंदर ऐसा मन ना देने दे, आत्मा में मुझे चलाए, ऐसा प्रार्थना मन बनाओ। नहीं तो आप बोलेंगे देखो आपने प्रार्थना नहीं किया इसलिए मैं पाप में पड़ गया, गलती आपका है। ऐसा बोलकर आसानी से निकल जाएगा, ऐसा नहीं। मन बनाओ, यीशु का सलीब को देकर मन बनाओ, गंदगी को छोड़ दो। व्यभिचार मैं नहीं करूंगा, यीशु ने अपना शरीर मेरे लिए दिया, तो इसलिए मैं इस शरीर के द्वारा व्यभिचार में पड़ा हुआ नहीं रहूंगा, मेरा शरीर को शुद्ध रखूंगा। मैं दानियल के बारे में बना, दानियल शद्रक मेशक अबेदनगो उन्होंने क्या अपने आप को फैसला किया, हम अपने आप को, अपना शरीर को अपवित्र नहीं करेंगे। और खत्म हो गया। एक एल्डर जिसने अन्य जाति से शादी की है, क्या यह बुराई है? यदि यह बुराई है तो क्या वह कलीसिया में प्रचार कर सकता है? यदि नहीं कर सकता तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए पहला कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी 6 का 14 से पढ़ो, दूसरा कोरिन्थी 6 का 14 से। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, अविश्वासी के साथ असमान जुआ में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हाँ, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। ना नीचे पढ़ो। मैं उनमें बसूंगा, बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। हाँ। और वे मेरे लोग होंगे, वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो, और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। हाँ। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हाँ। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। हाँ, देखिए सबसे पहले कोई एल्डर क्या नहीं करेगा, अविश्वासी से शादी नहीं करेगा। क्यों? वचन किधर लिखा हुआ है? अच्छी तरह लिखा है, निकालो। तीमुथियुस के पत्री में लिखा है, और थिस्सलुनी में भी लिखा है। हाँ, तीमुथियुस का 3 अध्याय का 1 से पढ़िएगा। पहला तीमुथी 3 का 1 से। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, हाँ। सुशील। हाँ, और नीचे उसका 4 तक पढ़ो।
सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। हाँ, अच्छा प्रबंध के जगह में मैंने क्या बोला है? अच्छा हुक्मत प्रबंध करना काटो, अब काटो, सब काटो। हिंदी में गलत तर्जुमा है, दोबारा फिर लोग यही प्रचार करेंगे आप लोग। वो प्रबंध शब्द काटो, बाइबल में प्रबंध शब्द काटो। घर को ऐसा शासक करना, उस वक्त हुकूमत करने वाला, हाँ शासक करने वाला, शासन करने वाला। अपना बाइबल में वो शब्द काटो, नहीं तो फिर भी आप लोग ये प्रबंधक फिर आपने रेशन पानी के लिए फिर दौड़ना शुरू करेगा। हाँ हाँ, अपने घर का अच्छा हुकूमत करता हो, हाँ, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हाँ, जब कोई अपने घर, इसलिए ये एल्डर और तीतुस की पत्री उसका 5-6 पढ़िएगा। तीतुस का 5-6। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हों। हाँ देखिए, बच्चे विश्वासी हो तो कौन विश्वासी होना है? बोलो, नहीं कोई सवाल है इसमें? बच्चे तक भी क्या होना है? विश्वासी हो। तो कोई भी एल्डर अविश्वासी के साथ शादी ना करे। एल्डर छोड़ो, कोई भी विश्वासी अविश्वासी के साथ शादी ना करे। एल्डर की बात दूर रहा। देखिए, अगर आपका बेटी बेटा का शादी नहीं हुआ तो कौन सा बड़ी बात रह गया? यीशु के पास आए, यीशु के पास आने के कारण आपका बेटा का शादी नहीं हुआ, बेटी का शादी नहीं हुआ, तो प्रभु इतना कष्ट सहने के लिए तूने मुझे कृपा दिया है। गवाह बन गए रहे, वो कीमत देने के लिए तैयार रहे। आप लोग परलोक स्वर्ग लोक में जाने का कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। इधर भी ठीक रहे, उधर भी ठीक रहे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इधर भी ठीक रहे, उधर भी जाकर ठीक रहे। ऐसा होने से काम नहीं होगा भाई, कीमत देने के लिए तैयार होना। हाँ, और यदि किसी ने गलती बताई तो उससे सबूत मांगा जाता है। अगर उसके पास सबूत नहीं तो उसको कलीसिया में खड़ा करके माफी मंगवाई जाती है। अगर जिसने पाप किया हो, हाँ, तो उसको गुप्त में बुलाकर शुद्ध होने के लिए पास्टर जी ने कहा, यह सही है या नहीं। इस प्रकार पास्टर जी को गलती कौन बताएगा? देखिए, पाप प्रभु के वचन लिखा है, सबके सामने पाप प्रकट हुआ तो उनको सबके सामने ढांढे, ताकि बाकी लोगों को भी पाया जाए। और बाकी किसी को मालूम नहीं है, आपको और व्यक्ति को मालूम, तो अकेला उनको बुलाकर प्रभु के सामने उसको पाप को इकरार करके बेइज्जती, देखो किसी को बेइज्जती करने का बात नहीं है ये। कभी कुछ भाई बोलेगा मुझे सबके सामने इकरार करने के लिए मन कर रहा है, ऐसा कोई बोलेगा तो इकरार हो दो, लेकिन इसके लिए पास्टर कोई नियम मत रखे। सबको, कुछ लोगों को मालूम हुआ है पाप, तो आप उनको खड़ा करके डांटे, ताकि सबको बात मालूम हो जाए, सबको डर आ जाए। इसलिए बोलते हैं सबके सामने ऐसा लोगों को डांटे। लेकिन गुप्त में पाप हुआ है तो पास्टर उनको बुला करके प्रभु के, उस वक्त भी पवित्र आत्मा आपको अगुवाही देगा। ये किसी को बेइज्जती करने का वाला बात नहीं है, शुद्ध होने का बात है। बेइज्जती करके हमको ऊंचा नीचा करने का नहीं है, बल्कि सब बनाने का है। अभी हम वचन समझने के लिए जा रहे हैं। मैंने पहले मूसा के बारे में आपको बताया, मूसा कैसा कितना कठिन परिस्थितियों में गुजरते हुए गया। इस्राएली लोगों को मिस्र से छुड़ाने के लिए मूसा को इतना कठिन परिस्थिति में जाना पड़ा। और यूसुफ के बारे में हमने सीखा, पूरा नहीं थोड़ा कुछ सीखते आ रहे थे।
उनको भी कितना कठिन परिस्थिति में जाना पड़ रहा था। तो हमको पिता किसके लिए तैयार कर रहा है? मूसा से भी बहुत ऊंचा स्थान क्या है? पिता का बराबर बनना। मूसा को परमेश्वर के बराबर बनने का मौका नहीं मिला, यूसुफ को मौका नहीं मिला। आपको और मुझको परमेश्वर के तुल्य होने का, उसके सारे परपूरी तक आने का, यीशु मसीह के पूरे कदमदासी तक आने का सौभाग्य मिला है। और हम युगान युग तक परमेश्वर के साथ रहकर वास करना है। मूसा को 40 साल और सेवा करना था, यूसुफ को भी उसी मुताबिक। हमको कितने साल तक? युगान युग। तो हमारा कठिनाइयां उसे और ज्यादा होगा। ये हमको हमारा पापों से शुद्ध करने के लिए नहीं, हमारा पापों से प्रभु यीशु मसीह ने लिया हुआ कष्ट काफी है हमारा पापों से शुद्ध करने के लिए। हमारे अंदर का खुदी सेल्फ, हमारे अंदर का गंदगी निकालकर हमको ईश्वरीय स्वभाव में लाना है। उसी के लिए आपको कठिनाइयों के सामना करना पड़ रहा है। आपका फायदे के लिए, नुकसान करने के लिए नहीं है, जबरदस्ती नहीं। ये बात समझ में रखना है, मन में रखना है। क्यों परेशानी आ रहा है? मुझे किसके समान बनाना? परमेश्वर के समान बनाना। मूसा को इतना कष्ट सहना पड़ा, यूसुफ को इतना कष्ट सहना पड़ा, हमको कितना और सहना है, ये बात समझना। इसलिए पौलुस बोलता है सारे मिलकर भलाई उत्पन्न होता है। तो ये बात मन में रखना पड़ेगा। उत्पत्ति 40 का 5 से 7 तक, उत्पत्ति 40 का 5 के 7 तक। मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदीगृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। हाँ, देखिए, आप मेरे साथ उस बंदी गृह में आना है। उस बंदी गृह में सबसे ज्यादा उदासी में कौन बैठना चाहिए था? यूसुफ। क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं किया, अपना प्यारा बाप का प्यारा बेटा था, भाइयों ने उनको बेच दिया। फुत्तीफेरा के घर में भी कोई गलती नहीं किया। यूसुफ परमेश्वर से बोल नहीं सकता है, परमेश्वर उस वक्त पवित्र आत्मा भी साथ नहीं है, बपतिस्मा नहीं लिया है, इसी तरह बाइबल क्लास नहीं है, नया यरूशलेम का पढ़ाई उधर शुरू नहीं हुआ है, परमेश्वर के साथ में रहने का एक सौभाग्य मिलेंगे वो भी नहीं है। उन्होंने परमेश्वर पूछ नहीं सकता, परमेश्वर मैं इतना भलाई करते हुआ मुझे क्यों ये बुराई हुआ, मुझे क्यों मैं गड्ढे में डाला गया, मुझे क्यों पुत्तीफेरा का घर में बेचा गया, उधर भी मैं पवित्र, फिर मुझे क्यों जेल में डाला गया। सबसे ज्यादा उदास कौन रहना चाहिए? बोलो। सबसे ज्यादा उदास यूसुफ होना चाहिए, लेकिन यूसुफ उधर खुश है। क्यों? परमेश्वर उनके साथ, उनके साथ डाला गया। दूसरे लोगों को देखकर उन्होंने क्या पूछ रहा है? क्यों तुम हैं उदास? क्यों तुम उदास? मसीह सेवा में आने के बाद मैं सेवकों का और सेवा करने का टीम का बहनों का वगैरह चेहरा देखते समय में ज्यादातर आनंद में नहीं देखता, ज्यादातर किस में मिलता है? उदास में मिलता है ज्यादातर। क्यों उदास होता है? मैं आपको बोलता हूं, जब से मैं पवित्र आत्मा पाया, वचन जाना शुरू किया, मेरे जीवन में उदासी आज तक आया हुआ एक घटना भी मुझे याद नहीं है, एक घटना भी मुझे याद नहीं। मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल रहा हूं,
कितना कठिन आया, कितना एक्सीडेंट हुआ, कितना पिटाई हुआ। आपको मालूम है 16 बार मुझे बुरी तरह से मारा, एक बार भी रोया नहीं। एक बार भी मारने के लिए हाथ लेकर आते समय मैं ऐसा ही करा, हाथ को रोका नहीं। उन लोग खुशी से थप्पड़ कितने बार मारा। मैं हाथ से ऐसा ठोक सकता या सिर हटा सकता था, नहीं, मजोर से मारने आता है, मैं ऐसा ही खड़ा रहता हूं, सिर हटाता नहीं, हटता नहीं। एक ही बार मैं थोड़ा सा हटा, वो न्यूयॉर्क में था। उधर मैं पार्क में खड़ा हुआ तो प्रचार वगैरह शुरू नहीं किया। उनका नाम नहीं लेना बोल के एक आदमी क्या किया, मारने आया, मैं थोड़ा सा हटा। वो एक ही बार मुझे याद है, पूरा दूर नहीं हटा, थोड़ा सा हटा। मुझे ऐसा, उधर प्रचार शुरू ही नहीं हुआ था। बाकी जगह में प्रचार शुरू होकर, प्रचार काफी होने के बाद लोग मारने के लिए आते हैं, मैं खुशी से खड़ा रहा, भागा भी नहीं। मारने आते हैं, आज तक भागा भी नहीं। ये मनुष्य का ताकत से नहीं होता, बल्कि परमेश्वर का आत्मा का उस हालत में रहने से होता है। आप क्यों उदास हो जाता है? आप अन्य भाषा बोलता है लेकिन आत्मा का नदी में नहीं। घुटना तक पानी है, पूरा गहराई में पानी में उतरता नहीं, इसलिए आपको दुख लगता है। प्रेरितों काम 16 का 19 से 25 तक पढ़िएगा। प्रेरितों काम 16 का 19 से 25 तक। Acts chapter 16 verse 19 to 25। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने, क्या 1-2 बेंत लगाकर, बहुत बेंत लगाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, भीतरी की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। उनके पांव काठ में ठोक दिए। हाँ, और नीचे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक, बस देखिए, प्रभु आपको परखने के लिए आग में डालते समय में पवित्र आत्मा आपके लिए प्रभु ने इंतजाम किया गया है। जब आप पवित्र आत्मा में रहते समय में आपको इस संसार का परेशानी महसूस नहीं होता। इधर अच्छी तरह इधर सुनो, उनको बहुत बेतें लगाया, सुबह से लेकर पिटाई किया, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद उनका अंदर की कोठरी में डाल दिया, पाँव भी काट में ठोक दिया। उधर उन लोग पौलुस सिलास को बोल रहे हैं, यीशु तो बोलकर चले गए, कष्ट तो हम भी उठा रहा। उनको क्या है, दिन भर पूरा मार खाई, एक विश्वासी भी देखने के लिए भी नहीं है, एक गिलास पानी भी नहीं देता। अब पौलुस सिलास को, तुम जितना रो सकते रो, फिर उसके बाद मैं रोऊंगा। दोनों का मुंह इतना बड़ा हो गया है, एक विश्वास भी ऐसा है। उनको इसका कोई असर नहीं हुआ, पाव काट में डाला हुआ तो भी क्या कर रहा है, गीत गा रहा है, आनंद का गीत। नहीं रोते, मसीही मसीही जीवन में तुम आगे बढ़ना,
खुशी हो आंसू मगर तुम ना डरना है। कभी जो बहाए तुम्हारे आंसू हैं, एक दूसरे को गा रहा है। भाई परमेश्वर की आत्मा का भरपूरी में उस नदी में आप रहे इतना आनंद से। एक बार मेरा पत्नी अमनी को याद है या मुझे मालूम नहीं, उधमपुर में बीमार था, तो काफ़ी विश्वासी मिलने के लिए आए। तो कुछ विश्वासी लोग बोला, पास्टर आपको आज बहुत खुश दिखाई दे रहा है, आपको बहुत, आपका पत्नी इतना बीमारी में पड़ा है, आपको बहुत खुश नजर आ रहा है। मैंने बोला ये पत्नी बीमार है इसलिए मैं खुश हूं, तो इसका मतलब पत्नी बीमार है तो खुश हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मेरा पत्नी को प्रमोशन मिलने रहा। क्यों खुश हो रहा है? मेरा पत्नी को प्रमोशन मिल रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आपको कष्ट या दुख आते वक्त इतना आनंद आना। मैं एक अनुभव बताता हूं। एक बार उधमपुर मार्केट में मैं खड़ा होकर, पेड़ के नीचे खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। अकेला, मेरे पास एक टैमरिन था, खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। तो 22-25 लोग आकर मुझे पकड़कर खींचकर एक कमरे में ले गया, टेलर शॉप दुकान, पिटाई करना शुरू किया। इतना पिटाई कर रहा है, एक दीवार से दूसरे दीवार को धक्का दे रहा है, हाथों से मार रहा है, घुटनों से मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है। क्या क्या तुम ईसाई बनाने आया, कितना थूक रहा है, क्या क्या हो रहा है। वो लोग आधा घंटा करने के बाद सबका सांस लंबा हो गया। मैं फिर भी फुटबॉल की तरह कूद रहा है, आनंद से कूद रहा है। एक दो लोगों ने नहीं मारा, 22 या 25 लोग, 22 से 25 लोग संख्या मुझे पूरा, 22 से कम नहीं, मैं गिना। कितना कैसा कैसा मार रहा है, घुटना से मार रहा है, मेरे भीतर उधर में कितना जोर से दांत पीस कर रहा है। दीवार से एक दीवार को धक्का देते वक्त मैं फुटबॉल की तरह घूम रहा। उन लोग आधा घंटे के बाद सबका लंबा सांस हो गया। मैं फिर बोलता निकल जा। उधर से 7 किलोमीटर पैदल चल, क्योंकि पेड़ बटुआ वगैरह सब ले लिया। 7 किलोमीटर पैदल चलकर कड़ी में आया। मेरा पत्नी को आकर, मुझे इतना लोग मारा, एक शब्द भी नहीं बोला। ओ मैं अभी कुछ नहीं। कितना मार खाया। मैंने बोला थोड़ा पीने के लिए दे दो। फिर थोड़ा बिस्तरे में लेटकर 4-5 मिनट होने के बाद शरीर में दर्द हुआ। उतना देर तक किधर में था? आत्मा का नदी में। आप जितना कष्ट सहता है उस समय में आप चाहते तो आत्मा का नदी में रहते हुए सहने के लिए प्रभु कृपा देता है। मैं एक ही बार का बताया। इसी पठानकोट में उन लोग जो सेंटर में जैकब जॉन का कलीसिया चलते समय उधर में मैं प्रचार करने के लिए आया। जैकब जॉन अभी तक मार खाया मुझे मालूम नहीं, तो शुरू का वक्त में था। दिन में उन लोग, जिधर में मीटिंग चल रहा था, उन लोग क्रिकेट खेलने के लिए आए, हमारा ट्यूब वगैरह तोड़ रहे थे। मैंने उधर गया, भाई लोग ये ट्यूब वगैरह मत तोड़ो, आप लोग इतना हम खोने में ही कर रहा है। हाँ ये है प्रचारक। 10-12 लोग आकर पिटाई इतना किया। फिर बाद में मजाक करने मेरा पैंट उतार दिया, नंगा शर्ट रहने दिया, पैंट उतार कर, अंडरवेयर भी उतार कर, नंगा करके कितना गंदा काम कर रहे थे। फिर अंगुली लैट्रिन के जगह में डाल रहा है। तो मैंने बोला देखो आपका हाथ गंदा हो जाएगा। फिर उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा लेकर डाला। मुझे करीबन 2 हफ्ते तक कितना मुसीबत होना पड़ा, तब भी रोया नहीं। इतना आनंद लग रहा था यीशु मसीह के लिए।
कष्ट उठाने का। बीमारी में मेरा पत्नी से पूछे, गवाह है, कितने बार, एक बार 22 दिन बीमार, फिर दिल का दौरा, कितने कितने, क्या हाय हाय बोलने का मन आ रहे थे। मेरे प्यारों, जब हम ऐसा आग में डाला जाता है तब परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहकर आपको आनंद देता है। पहला पतरस 4:12-13 पढ़ो। पहला पतरस 4:12-13। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए आए, तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंबा ना करो, ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, रोते रहो, हैं, उदास होकर चलते रहो, मुंह काला ही रहना है। क्या इसे कहते हैं? आपका बाइबल में कैसा लिखा है? आनंद करो, आनंद करो लिखा है आपका बाइबल में। टीम के सब लोग अपना बाइबल में देखो क्या लिखा है। आनंद करो, हैं, उदास हो जाओ, हैं, फिर मूड ठीक होने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लेना चाहिए। 2-3 दिन रोते रोते मसीह, रोते रोते रोटी खाना। दोबारा पढ़ो, 13 दोबारा पढ़ो। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, हाँ। आनंद करो, जिससे जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। मसीह लोग सिर्फ है तकलीफ आते समय में आनंद करते। एक बार मुझे मुंह से जोर से इतना जोर से मारा, इधर जल्दी टूट जाता, दांतों में लेकर खून आया, कपड़े में भर कर, वो तक खून पूरा कपड़े में आ गया, फिर भी हंस रहा है। पागल है ये, क्या बोल रहा है? पागल। मैं क्यों आनंद से भर गया? मेरा यीशु का खून बहा, मेरा भी खून थोड़ा बहने का सौभाग्य मिल गया। हालेलुया, आनंद कर रहा। मैं वो खून भरा हुआ कपड़ा लेकर पत्नी को नहीं दिखाया। मैं एक ये टेम्पररी टैंक था जिसमें लोग जाकर पानी भर, उससे पानी बहता था, उधर जाकर शर्ट उतार करके क्या कर दिया, धो दिए। आनंद, ये है मसीह जीवन। मत्ती 5:10-12 तक पढ़िएगा। मत्ती 5:10-12। हाँ। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, हाँ। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी धन्य हो मनुष्य मेरे कारण तुमको, हाँ, निंदा करेंगे और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तू झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब बातें करे, तब आनंदित और मगन रोना शुरू करना। एक आंगी नहीं, एक कर्चीफ नहीं, दूसरा आपको क्या मालूम है, चुन्नी पूरा आंसू से भर दो, है ना। कीमत देने के बिना कैसा प्रार्थना में रह सकता है भाई? प्रार्थना में रह रहे तो आंसुओं का कीमत देना पड़ेगा। आंसू बहने के बिना नहीं रह सकता, ऐसा लिखा है ना, है? आंसू बहाओ ताकि बाकी लोगों को भी मालूम हो जाए प्रार्थना भवन में रहने से कितना कीमत देना पड़ता है। ये मामूली रहने का नहीं। इधर में क्या लिखा है? तुम्हारे विरोध में झूठ बोलते समय में क्या करो, क्या करो? आपका बाइबल में क्या लिखा है? आनंदित और मगन होना। हाँ, कैसा लिखा है? आनंद। टीम के लोग सब थोड़ा पढ़कर देखना, ऐसा ही लिखा है या? हाँ, हाँ, आनंदित और मगन होना। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। मेरे प्यारो,
आपको जो प्रभु के राज्य में आने के बाद कितना भी दुख की बात आए, पवित्र आत्मा में हमेशा आनंदित रहने का मौका मिलता है अनुभव से। यह है हमारा और दुनिया के लोगों का फर्क। हम क्यों आनंदित रहता है? भजन संहिता 46 का 4 पढ़िएगा। Psalm 46:4 क्यों आनंदित रहता है? एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हाँ, परमेश्वर का निवास स्थान में क्या होता है? परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ है? तीसरा स्वर्ग में, है ना? परमेश्वर का निवास स्थान किधर है? एक कैसा है भाई? क्या बोलते हैं? हमारे अंदर है। तो स्वर्ग इतना बुरा जगह है भाई, है ना? स्वर्ग ऐसा भी मालूम है, कभी दुख कभी आनंद है। हमको ये नया गीत बनाना पड़ेगा भाई, हैं? कभी कभी आनंद, कभी कभी दुख, कभी कभी रोना, है स्वर्ग। परमेश्वर का निवास स्थान कहां है? किधर है वचन? पहला। उसके अलावा यूहन्ना में एक वचन है, किधर है? पहला यूहन्ना नहीं है, नहीं। प्रभु यीशु बोलता है 14 का 23 पढ़ो। यूहन्ना 14 का 23। यीशु ने उसका उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम उसके पास आएंगे, उसके साथ जिधर रोना ही चलता रहे, उदासी चलता रहे, क्या रहना? रोना ही। भाई स्वर्ग किधर है? स्वर्ग किधर है? हमारे अंदर है। क्योंकि इधर कौन वास कर रहा है? यूहन्ना 14 का 23 कितने लोग विश्वास करता है? विश्वास करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कहां है? परमेश्वर का वचन को हम पालन करेगा तो क्या होगा? हमारे अंदर वो स्वर्ग का अनुभव हमेशा होता रहेगा। खाना हो ना हो, लोग बुरे कहते हैं, लोग कितना भी बुराई करता है, तो दिल के अंदर क्या रहेगा? आनंद रहेगा। असली में स्वर्ग कहाँ है? उधमपुर में मैं मुसलमान लोगों का, मुसलमान का एक गली है, उधर में उनका मीट का दुकान वगैरह है। मैं उधर में खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। अभी वैसा है मुझे मालूम नहीं। उस समय मुझे खुदा का बेटा का कैसा बोलना, मुसलमानों के बीच में बोलना इतना नहीं आता। मैं खुदा का बेटा तो मुसलमानों को सबका गुस्सा आ गया, खुदा को बेटा होता है। मुझे पकड़ करके उधर में मीट का ये बड़ा लकड़ी था, वो सब मीट का 3-4 दुकान है उधर में, उसमें लटाए, तुमको अभी ज़बा कर, खुदा का बेटा तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पक्का गुस्सा में आ गया उन लोग। मुझे पकड़ के खींच के ले जाकर उस मीट के काटने वाला, मेरा छाती और सिर उधर में, पाव बाकी से उधर में, बोला अभी तुमको ज़बा करेंगे। उठा 30-40 लोग हैं, मैं उधर भी हंस रहा है। वो बोलते ये तो पागल है भाई, ये हंस रहा है। ये होश में बोला नहीं, पागलपन में बोला होगा। चलो उठाकर वो जब पीछे से जोर से इधर में लात मार कर भाग जाओ इधर से, इधर दिखना नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद देते हुए निकल आया। मैं पागल नहीं था, पक्का होश में था, लेकिन मेरा आनंद था। मैंने सोचा आज आनंद है। मैं क्या सोच रहा था? हालेलुया, कीमत देने के लिए मौका मिल गया। मैंने सोचा पक्का मुझे क्या करेंगे वो लोग,
दांत पीस करके उन लोग मात्र पक्का खत्म करेंगे। मैंने कहीं नहीं सोचा उन लोग जिंदा छोड़ेंगे। मैं इतना आनंद से भर रहा, मुस्कुरा रहा था आनंद से, डर इतना भी नहीं था। मैं ड्रामा एक्टिंग नहीं कर रहा था। मेरे प्यारों, पिता पुत्र हमारे अंदर वास करके ये मरुभूमि में दुख भरा हुआ जगह में चलते समय में दिल को आनंद में बना देता है। पौलुस और सीलास वही कर रहा था। उनका दिल आनंद से भरा हुआ। स्वर्ग उधर नहीं, तीसरा स्वर्ग में नहीं। शद्रक मेशक को आग में डाल दिया तो प्रभु ने क्या कर दिया? उधर उतर कर आ गया। वो आग का स्मेल भी नहीं आया, एक बाल भी झुलसा नहीं। शद्रक मेशक अबेदनगो को डाल दिया। तो मेरे प्यारों, इस दुनिया का आग, कष्ट का आग कितना भी बढ़े, उसे बढ़कर आग अंदर रहता है। अनुभव करना है पवित्र आत्मा का नदी का। लिखो फिर आगे जाएंगे। पवित्र आत्मा का नदी का अनुभव। वो पवित्र आत्मा का नदी है, परमेश्वर के घर को क्या करता है? निवास स्थान को आनंदित करता है। निवास स्थान कहाँ है? हमारे अंदर। पवित्र आत्मा का नदी आनंदित करता है। हाँ, लिखो। मैं और एक अनुभव बताता। इधर अखनूर के आगे पल्लान वाला जगह में प्रचार करने के लिए गए। तो पल्लान वाला जगह मैदान में प्रचार करना, बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर के पास है, पाकिस्तान का बॉर्डर है पल्लान वाला, नजदीक में। उसमें ग्राउंड में मीटिंग के लिए गया तो आरएसएस और शिवसेना लोग बोलकर ग्राउंड में मीटिंग होने नहीं दिया। तो उसलिए उधर पीछे, थोड़ा पीछे, आधा फरलोंग पीछे एक भाई का घर मिला। उधर में स्पीकर के ऊपर, पेड़ के ऊपर स्पीकर बांध करके, ताकि पाकिस्तान तक भी आवाज चले। मैं पावरफुल एम्पलीफायर वगैरह लेके गया था, प्रचार वगैरह। तो केरला से एक प्रचारक आया था। उन्होंने बोला मैं प्रचार करूंगा। उनको प्रचार करने का मन है तो उनको प्रचार करने दिया। मैं उस वक्त ये हाफ शर्ट पहना हुआ था, क्योंकि मुझे गाड़ी भी चलाना था। भाई नसीर या और कोई ड्राइवर भी था साथ में। नसीर था या कौन है मुझे याद नहीं, ड्राइवर। तो मैं तर्जमा भी कर रहा था। तर्जमा वगैरह कर दिया। पास्टर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हुए जुलूस बनाकर आ गया। जुलूस लेकर बहुत लोग आए, हिंदू भाई लोग आ गए। इधर में आकर उन लोग आके हमारा ड्रम, जो बजाने वाला ड्रम, तोड़ दिया और बहुत पास्टर का शर्ट वगैरह पकड़ना शुरू किया। तो पास्टर चिल्लाने शुरू किया। मैंने बोला वो नहीं प्रचार, मैं प्रचार कर रहा था। तो उन लोग 2-3-4 लोग जाकर गाड़ी को आग लगाने, हमारा वान था, सफेद वान पार्क किया होता। तो ड्राइवर आकर मुझे बोल रहा था गाड़ी को आग लगा रहे। मैंने बोला खुश हो जाओ। उन्हें ड्राइवर मुझे पकड़ के बोले गाड़ी को उन लोग आग लगा रहे, माचिस और बत्ती लेकर आग लगा। मैंने बोला इसलिए खुश हो जाओ। क्या बोल रहा है? गाड़ी आग लगा रहे इसलिए खुश हो जाओ। काफी देर उन लोग आग लगाने की कोशिश किया, नहीं, हमारा एम्पलीफायर ले गया, रिकॉर्ड प्लेयर ले गया, सब ले गया और कुछ। तो मैंने बोला ठीक है, इधर प्रार्थना करेंगे। तो 1 घंटे के बाद फिर उन लोग सब वापस लेके आए, माफी मांगा। तो मैं क्यों आप बोलता हूं, परमेश्वर का आनंद कब कब होता है? गाड़ी आग लगा रहा है तो दक्षिणपुरी में एक घटना हुआ। सिस्टर इधर नहीं है, जोसेफ इधर नहीं। दक्षिणपुरी में प्रभु भोज होना है। मीटिंग हो गया। मीटिंग होने के बाद चंदा बहन गए करके ऊपर में प्रभु भोज है। तो लोग बोला हमला करेंगे। मैंने बोला सब जाएंगे। तो सिस्टर ने बोला देखो गाड़ी के पास 3-4 को छोड़ देना, नहीं तो उन लोग गाड़ी तोड़ देंगे, जलाएंगे। मैंने बोला तो कोई बात नहीं। मैंने बोला गाड़ी के पास एक भी नहीं रहना, सब चलेंगे प्रभु भोज के लिए। सब प्रभु भोज होकर के 2 घंटे के बाद वापस आए तो गाड़ी उधर ही है। गाड़ी किधर है? किसके साथ बीच में गाड़ी छोड़ के गया है?
हमला करने वालों के बीच में गाड़ी छोड़ के गया है। मेरे प्यारों, हम गाड़ी, उस दिन गाड़ी जला दिया तो मैं कैसा आना था? प्रभु, मैं गाड़ी जला दिया तो इतना खुश हो जाना था, इतना आनंद से भरना था। हम कीमत देने के लिए निकल आया हुआ लोग है। गाड़ी हमारा खुशी नहीं है, आत्मा का नदी हमारा खुशी है। हमारा शरीर का तंदुरुस्ती हमारा खुशी नहीं है, आत्मा का नदी, पवित्र आत्मा का नदी का आनंद मैं अनुभव से लेते हुए आपको बोलता हूं। अगर पवित्र आत्मा का नदी का आनंद नहीं होता तो मैं खुशी से आपके बीच में खड़ा नहीं हो सकता है। ये पिछले रात भी कितने बार मैं उठा, कितने बार। अभी देखने से मैं सोया है नहीं सोया है, कैसा लग रहा है आपको? हैं? ओह, थका थका एक सीढ़ी पकड़ के, एक लाठी पकड़ के खड़ा इधर में। आत्मा का नदी, आत्मा का नदी। इतने बार मार खाने के बाद भी चल रहा है आत्मा का नदी के कारण। पवित्र आत्मा का नदी, हर जगह में हमारे लिए पवित्र आत्मा का नदी है। इसलिए हम आनंद से भरे हुए चलना है। पढ़िएगा एसेकिएल 47 का 3 से 5 तक। एसेकिएल 47 का 3 से 5 तक पढ़िएगा। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। देखिए, इधर पवित्र आत्मा का नदी के बारे में परमेश्वर के घर से पवित्र आत्मा का नदी करके कैसा बोल सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन का जल का नदी बहेगा। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक नदी नदी के बारे में बार बार बताया। वो नदी पवित्र आत्मा का नदी के बारे में बताता है। नदी बहता है। पहले 1000 गज नापा तो पानी टखनों तक था। क्या है? आदम से लेकर नूह तक। आदम से लेकर नूह तक कितना तक है? टखनों तक, अप टू एंगल। नूह से लेकर मूसा तक घुटनों तक। मूसा से लेकर पवित्र आत्मा उतरा या पेंतिकोस्त के दिन तक कमर तक। लेकिन पेंतिकोस्त के दिन के बाद कौन सा नदी है? गहरा नदी। ये अनुभव मूसा को नहीं मिला, ये अनुभव नूह को या दाऊद को, किसी को नहीं मिला। हम नदी के अंदर वास करता है। वो नदी आनंद का नदी है। कौन सा नदी है? रोने का नदी नहीं है, उदास का नदी नहीं है। वो कौन सा नदी है? आनंद का नदी। लेकिन समस्या क्या है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसका प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 15-16 पढ़िएगा। प्रकाशित 3 अध्याय का 15-16। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गरम। ना तो ठंडा है ना तो गरम। भला होता कि तू ठंडा या गरम होता, इसलिए कि तू गुनगुना है। तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गरम। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तुमको अच्छी तरह खाकर सियोन में ले जाऊंगा। प्रभु क्या बोलता है? तू गुनगुना है, मैं तुमसे मेरा मुंह से उगलने पर हूं। हमारा हालत क्या है? मीटिंग में बैठते वक्त कमर तक पानी है, थोड़ा झुक करके कलो 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 थोड़ा सा गैर जबान बोल दिया। बाद में आधा ठंडा
आधा गरम, दुनिया का सारा तीर आपके ऊपर लग जाता है। कोई बुरा बोल दिया तो लग जाता है, फिर रोना ही आएगा। रोने के बिना मसीह जीवन क्या है? अन्य भाषा चाहिए, काला पाला 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 थोड़ा ताते, वो भी दिखाता हूँ, रोकर भी दिखाता हूँ। तो भाई मसीह जीवन खट मीठा है ना, खट्टा मीठा है। क्या है? खट्टा मीठा है। तो आपको देखकर और किसी को आने का मन ही ना लगे, तो आप रोते रह रहे, आपको मालूम है मेरा पत्नी का क्या हो गया, यीशु के पीछे चलने से कीमत देना पड़ता है, तुमको भी ऐसा कष्ट में जाना तो आ जाओ, नहीं तो मत आ जाओ भाई। नौकरी चले जाएगा, परेशानी के बाद परेशानी आएगा। ये नहीं सोचना मसीह जीवन आनंद ही आनंद है, बस एक खट मीठा है, कभी आनंद रहता है, कभी दुख रहता है ना? बोलो आपका प्रैक्टिकल बोलो, है? बाकी लोगों का नहीं, आपका प्रैक्टिकल बताओ। कभी उदास कभी आनंद। बहन लोग अच्छा बोलेगा तो है, बहन लोग कोई बुझा तो फिर ही तो बदलने के लिए ज्यादा नहीं, मुंह बन गया तो 1 महीना लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा, कम से कम 3 दिन नहीं लगेगा। फिर दूसरा बहन आके ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, अच्छा अच्छा थोड़ा सा के थोड़ा सा के, थोड़ा सूरज उठकर आता है ना, थोड़ा 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 आता। ये कौन सा जीवन है भाई? ये कौन सा जीवन है? मसीह जीवन आनंद का जीवन है, आनंद का जीवन। आप किधर खड़ा है? नदी के आधा में। क्यों? आगे जाना चाहते, कुछ इच्छाओं के द्वारा रस्सी पीछे बांध के रखा है, रस्सी पीछ के बांध के रखा। आगे जाना है, जाने के लिए चाहता है, लेकिन रस्सी छोड़ता नहीं। तो फिर रोते पीते रहो भाई, ताकि आपको देखकर कोई भी मसीह जीवन में ना आए। पहला सदी का लोगों को देखकर उनको जला रहा है, उनको मार रहा है, उनको जमीन छीन रहा है, फिर भी उन लोग आनंद से भर रहे थे। लोग हजारों में आ रहे थे। कैसा? जिंदा जला रहे, तब भी कलीसिया का संज्ञा क्या होता जाता है? क्योंकि तब लोगों को मालूम, इतना मुसीबत आने पर भी इनका आनंद देखो। इधर में एक बहन कुछ बोल दिया, एक भाई कुछ बोल दिया, बस उदास ही उदास, उदास दूर होगा ही नहीं। तो नदी के अंदर नहीं आया, नदी के अंदर नहीं आया, किनारे में खड़ा है। कोई चीज है तुमको किनारे में बांध के रखा है, जब तक वो काटेगा नहीं तब तक पानी के अंदर का आनंद आप उठा नहीं सकता। अगर परमेश्वर का राज्य क्या है? रोमी 14 का 17 पढ़िएगा। परमेश्वर का राज्य क्या है? रोमी 14 का 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप, हाँ। और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो आनंद है पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या है? आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पहला सदी का कलीसिया का अनुभव कैसा था? प्रेरितों का काम 8 का 3-4 पढ़िएगा। प्रेरित का काम 8 का 3-4। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था, हाँ। और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। हाँ। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। देखिए, सुनिए, आइए वचन नोट करके थोड़ा सुनिएगा। वचन नोट करो फिर सुनिएगा। पहला सदी का कलीसिया का हालात आप लोग थोड़ा अच्छी तरह स्मरण करना। पौलुस घर घर में जाकर विश्वासियों को पकड़कर ले जाता था। सब लोग घर छोड़कर भागे। पहला सदी के लोग क्या कर दिया? घर छोड़कर, ये कहानी नहीं, घर छोड़कर भाग गया। और उन लोग कहीं आराधना करते तो कैटागोम्स क्या है?
जमीन के नीचे गुप्त में क्या बनाते थे? जमीन के नीचे आराधना करने के लिए, और उधर में उन लोग मछली का निशान बना के रखते थे। इधर भी वो मछली का मुंह की ओर देखकर लोगों को मालूम होगा वो किधर बना के रखते थे? मिट्टी में, ताकि किसी को देखने से मालूम नहीं होता। ऐसा जगह का देखे तब जगह किधर है मालूम होगा। एक बार उधर आराधना किया, दूसरे बार और कहीं। ज्यादातर लोग जंगलों में रहते थे। आपको अभी का कष्ट बहुत लग रहा है, आपका घर भी छोड़कर भागना पड़ेगा, तो कितने लोग विश्वास में खड़ा रहेगा? बोलो, थोड़ा सोचो। आरएसएस लोग आप विश्वासी होने के कारण, या मुस्लिम लोग आपके घर से आपको निकाल रहा है, आपको घर से कुछ भी लेने नहीं दे रहा है, आपको भागना पड़ रहा है। उस वक्त कितने लोग आनंद से भागेंगे? हैं? अभी आपको छोटी बातों के लिए दर्द सहना मुश्किल होता है। नौकरी नहीं मिला, ये नहीं मिला। प्यारों, आपको परमेश्वर के उस कदंदासे तक आना है। प्रभु इस दुनिया की आपका जो लगाव जिस में है, एक एक रस्सी आप प्रभु काटते समय आपको क्या लगता है? बहुत तो दर्द लगता है। आपका चारों तरफ बहुत रस्सी, बेटा बेटी, रिश्तेदार, धन दौलत का रस्सी लगा हुआ है। यूसुफ को परमेश्वर की ओर ही सिर्फ भरोसा कैसा आ गया? बाप से अलग किया गया। बाप को अभी कभी मिल नहीं सकता। भाइयों से भी अलग किया, बेचा गया है। आशा सिर्फ कौन है? परमेश्वर। इसलिए जेल खाने में भी दूसरे उदासी लोगों को देखकर तो तुम क्यों उदास हो भाई? तुम क्यों उदास हो? जब आपका ये रस्सियां पूरा काटते वक्त आपको दर्द लगता है, तो मतलब आपका समर्पण सही नहीं है। प्रभु का उद्देश्य ऐसा नहीं थका देकर आपको सिंहासन में बिठाए, नहीं भाई। उद्धार का कार्य को क्या करो? डरते और कामते हुए उद्धार का कार्य को पूरा करो। प्रभु ने आपके अंदर कार्य दे। देखिए, अच्छी तरह सुना। मेरा पत्नी इधर बैठी है, मेरा बेटा इधर बैठे, उनके सामने बोल रहा हूं, ये रिश्ता नकली है। मेरा पत्नी से बोलता हूं, मेरा बेटा, ये शरीर का रिश्ता है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उन्होंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, यीशु का शरीर में शामिल होने के कारण हमको असली रिश्ता भी हो गया, आत्मा का रिश्ता हो गया। तो नकली रिश्ता है बाकी सब नहीं। आप बोलो नहीं नहीं नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पकड़ के रखूंगा, ये चीज है, ये मकान मैं पकड़ के ही रखूंगा। प्राण जब निकलेगा तब खींच के ले जाकर दफन कर देगा। कम से कम अभी होश में आ जाओ। आपका यह शरीर भी छोड़ना है, फिर आप किसको पकड़ रहा है भाई? आपका यह शरीर भी छोड़ना। क्यों प्रभु बोला अपने आप को त्यागना है? पहले से मन बनाए शरीर छोड़ने के लिए, नहीं तो हाय हाय हाय, मेरा सिर, मेरा छाती, मेरा कमर, रोना ही बने रहेगा। त्याग दिया तो मैं छोड़ने का है। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो। एक एक चीज निकल रहा है, स्तुति हो। हालेलुया, मैं घर की ओर जा रहा हूं। मेरा आत्मा प्राण इस दीनहीन शरीर छोड़कर किधर जा रहा है? घर की ओर जा रहा है। मुझे बुला रहा है, आनंद का जगह में मुझे बुला रहा है। मैं जा रहा हूं। वो है सियोन में जाने वाला लोग। बाकी ये मैं सच्चाई बोल रहा हूं। आपको यह सहने के लिए मुश्किल क्यों हो रहा है? आप किधर रह रहा है? आत्मा का नदी में नहीं रह रहा है। अगर आत्मा का नदी में रहेगा तो आपका दिल आनंद से भरा रहेगा।
आनंद से भरा रहेगा। पहले सदी के लोगों को क्या करता है, भगाता था घर छोड़कर। मुझे कोरिया का एक असली हुआ घटना, एक उधर में जो बातों को जाकर देखकर आया हुआ एक व्यक्ति ने मुझे आमने सामने बताया, कहानी नहीं। कोरिया का गवर्नमेंट के बहुत बड़ा ऑफिसर, मिनिस्टर के लेवल का बहुत बड़ा ऑफिसर यीशु को कबूल कर दिया। उनका पत्नी और 7 बेटे थे। आपको मालूम है, बहुत बड़ा महल में रह रहा था। यीशु को कबूल करने, कम्युनिस्ट देश है, यीशु को कबूल करने के कारण उनको मकान छोड़ना पड़ा। एक अंडर ब्रिज, ये जो ओवर ब्रिज जाता है, पुल जाता है, उसके नीचे छोटा सा तारपालिन से चौमड़ी जैसा बना कर रहता था। उनका 7 बच्चे इधर उधर जाकर होटलों से जो फेंका हुआ रोटी लेकर लाते थे, उन लोग खाते थे। फिर भी यीशु का प्रचार। कौन सा ऑफिसर? बहुत बड़ा ऑफिसर था, बहुत बड़ा महल जैसा रह रहा है। अभी आकर किधर रह रहा है? लैट्रिन के लिए भी जगह नहीं, बाथरूम भी नहीं, सब छोड़ दिए। फिर भी सरकार उनको छोड़ा नहीं। फिर पब्लिक में उन लोग उनको प्लान बने, इनको जिंदा दफन करेंगे। बड़ा बुलडोजर लाकर बहुत बड़ा खड्डा खोदा गया। हुआ घटना बोल रहा हूं, कहानी नहीं। खड्डा खोदा, खड्डा खोदने के बाद उनको पापा मम्मी बेटे बेटी 7 बच्चों को खड़ा कर दिया करना उम्र के अनुसार। सबसे छोटा नीचे, तो मिट्टी डालना शुरू किया। कोई स्टोरी नहीं बोल रहा है, मिट्टी। आज सबसे छोटा बेटा, बाकी सब लाइन में, उनका गर्दन तक मिट्टी आ गया, सबके मिट्टी आया। बोला तुम्हारा बेटे के ऊपर मिट्टी डालने जा रहा है। उन लोग बोला क्या करो, हम यीशु को छोड़ूंगा नहीं। वो बेटा के ऊपर मिट्टी आ गया। फिर एक एक करके आखिरी बेटा, बड़ा सबसे बड़ा बेटा, उनका गर्दन तक मिट्टी आया। तब पति का दिल थोड़ा सा हिल गया। पति कुछ मुंह खोलने लगा, ऐसा तो पत्नी बोली हमारा 6 बच्चे उधर पहुंच गए, दिल छोड़ना नहीं। क्या बोला? बोला जल्दी मिट्टी डालो। 9 लोगों को उधर जिंदा दफन किया गया। एक बड़ा बेदारी उधर शुरू हुआ। काफी कम्युनिस्ट लोग यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हो गया। एक बहुत बड़ा ऑफिसर, उधर का गवर्नमेंट का बहुत बड़ा आदमी, हालेलुया, वो खानदान क्यों मोसा सगा, पवित्र आत्मा का नदी। मेरे प्यारो, शायद आपके घुटने तक की नदी हो या कमर तक हो, थोड़ा आगे चलो। मैं नदी के अंदर से प्रचार कर रहा हूं, नदी के अंदर से प्रचार कर रहा हूं। मेरे प्यारो, दुनिया में कितना भी कष्ट आए, कितना भी भूख आए, ये नदी का आनंद को रोक नहीं सकता। वो कुछ भी ये नदी के आनंद के बराबर में नहीं था। इसलिए पौलुस बोलता है दुख रूपी अग्नि तुमको परखने के लिए, इसलिए कितना खुश हो जाओ, बहुत ही ज्यादा खुश होने दो। हालेलुया, ये सच्चाई है, कोई कहानी नहीं। पवित्र आत्मा का नदी इधर बह रहा है, बाहर नहीं, इधर बह रहा है। अगर आप दुनिया की कोई चीजों के साथ इच्छा है तो किनारे पर बांधा हो तो रस्सियों को काट दो, रस्सी को काट दो, वो रस्सी को काट कर वो नदी के अंदर उतर जाओ, प्रार्थना शुरू करो। नदी का अनुभव के लिए प्रार्थना शुरू करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। नदी के अंदर का अनुभव।
हालेलुया। जोसेफ जेल में दुखी नहीं है, उदास नहीं है। प्रभु का सेवा करने वाला सेवकों का, भाइयों का, बहनों का खुशी उड़ाना 1 मिनट का काम है, खुशी खत्म हो जाता है, फिर आपका मुंह इतना बड़ा हो जाता है। यह कौन सा जीवन है? मन ने तो रस्सियों को काटो, अपना इच्छाओं का रस्सियों को काटो, फिर देखो पवित्र आत्मा का नदी में कितना आनंद होता है। उस पानी में तैरते तैरते जाने का है। हालेलुया। चाहे लोग कितना मारे, पति मरे, पत्नी मरे, बच्चे मरे, लिबा रबा ने खतना तिरा तिरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शाबाला बादना गदला बिना दिला दिना दिला दिना दिना मला मला दिना दिला दिला दिना। आनंद से भर जाए। मसीह जीवन खाना पीना नहीं, आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा का आनंद है। योसेफ आनंद से रह रहा है, उदास नहीं है योसेफ। भाइयों ने छोड़ दिया, भाइयों ने बेच दिया, गुलाम है, पवित्रता के कारण जेल में पड़ा है, फिर भी आनंद से भरा हुआ है। पौलुस सीलास पाव ठोका गया है, लिमा मामा दिना गदना बदगरा जदना दरा बला बदना दिरा दला दना गदना दिरा बला बा। हर परीक्षा में, हर परख में और आग में आनंद से भरना है। नदी के अंदर में डूबे रहना है। नदी से कौन आपको रोकता है? इच्छाओं का रस्सियों को काटो। शरीर में बहुत दर्द से, फोड़ा के कारण बहुत दर्द से तकलीफ उठाने वाला प्रभु का दास प्रदीप सामने भी बैठकर आत्मा में आराधना करके बल पा रहा। देखो भाई, आत्मा की नदी में उतर जाओ आप, किनारे में बांधा हुआ रस्सियों को काट दो और नदी में उतर जाओ। इधर में आत्मा में आराधना करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। आप पूरा अपना शरीर में आत्मा का शक्ति आकर उस पानी में तैरने का अनुभव, तब देखो सारा दुख, मुसीबत, परेशानी कहाँ गया मालूम नहीं। 156 गीत भी गाएंगे। 156 मसीही जिंदगी, आनंद का जिंदगी, अनुभव से गाना। 156 गाए। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह
मसीह जी। 156 चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, चाहे कष्ट आवे, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। हालेलुया। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। दुनिया की जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, छोड़ के भाई त्याग भी देवे, छोड़ के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु हालेलुया। है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे, जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे, वो अग्निकुंड है और शेरों की मांद है, वो अग्निकुंड है और शेरों की मांद है, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। हालेलुया। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र सब गाते ही रहे। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। धुरी सुनने का वक्त अब आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। धुरी सुनने का वक्त अब आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। कब तो आएगा, कितनी देर करेगा, कब तो आएगा, कितनी देर करेगा, इंतजार मुझको तेरा प्रभु जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। आमीन। प्रभु मुझे बोल रहा है आपको काफ़ी मुसीबतें तकलीफ़ें आने का है। अभी का वातावरण बहुत जल्दी बदलने का है, घर घर में घुसकर पिटाई होने का है। तो मैं एक संभव प्रभु ने मुझे याद दिलाया बताने के लिए। मैं उधमपुर में सेवा करते समय में उधर का एमपी, कांग्रेस से या कौन सा पार्टी का एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवचरण, उन्होंने एक चिट्ठी लिख कर दिया, तुमको 14 टुकड़ा करके उधमपुर के चारों तरफ 14 गांवों में एक एक टुकड़ा करके भेजेंगे।
मैंने चिट्ठी मिला तो मेरा पत्नी को दिखाया नहीं, कलीसिया में भी बोला नहीं। मैं दूसरा दिन सुबेरे 7 बजे 6 बजे से गाड़ी गया, शिवचरण के घर के सामने एक छोटा सा आम का पेड़ है, उधर में कट के परम पिता की हम स्तुति गाए। किधर गा रहे हैं? शिवचरण खिड़की खोल कर देख रहा है, मैं उधर बैठकर क्या कर रहा है? गीत गा रहा है। उनका अपना दरवाजा खोलने का भी हिम्मत नहीं रहा। उन्होंने क्या चिट्ठी दिया था? 14 टुकड़ा करके। मैं बोला शिवचरण मैं तुम्हारा घर के दरवाजे के पास आया हूँ, काटो मुझे। ये किसी का कहानी नहीं, वो बेचारा करके बाहर भी नहीं आया। मैं उधर खड़ा होकर पूरा प्रचार किया, गीत गाया, प्रचार करके मैं फिर आ गया। ऐसा आत्मा का नदी का भरपूरी आप लोग आप ही पाना है। आपका छोटा कष्ट के लिए आपको इतना दुख होता है, छोटा परेशानी के लिए इतना दुख होता है। वो गीत दोबारा गाने जा रहा है, नाम के वास्ते गाने के लिए नहीं, आत्मा का नदी में उतरते हुए मैं अनुभव करते हुए। देखिए 14 टुकड़ा करके पेजों करके मेरे हाथ में चिट्ठी है। वो उधर प्रचार करते हुए चिट्ठी मेरा जब मैं उनके दरवाजे के सामने खड़ा होकर क्या कर रहा है? शिवचरण है, MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके दरवाजे के सामने खड़ा होकर गाने का आनंद कहाँ से मिला? पवित्र आत्मा का नदी से। मेरे प्यारों, धमकियों को देखकर डरने का नहीं, आत्मा का नदी में सब उतरे, सब उतरे, कोई उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं। आत्मा का नदी में सब लोग उतरे। और एक बार गाएंगे। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, चाहे कष्ट आवे, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, छोड़ के भाई त्याग भी देवे, हालेलुया। छोड़ के भाई त्याग भी देवे। यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे। वो अग्नि कुंड है और शेरों की मांद है, वो अग्नि कुंड है और शेरों की मांद है। दानियल का प्रभु साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता
हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, वो हमारा राजा हमारे साथ है। अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को ये बात मालूम होता, उधर नहीं बैठते, इधर आकर बैठते। प्रतिभा पटेल हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट, उनको ये भेद खुला हुआ मिलता तो उधर नहीं बैठते, इधर आकर बैठते। मेरे प्यारों, हम अनपढ़, कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ है, उनको प्रभु ने भेद खोल कर दिया है। इंग्लैंड का महारानी को ये भेद मालूम होते, एक दिन भी वो सिंहासन में नहीं बैठते। प्रेसिडेंट ओबामा को ये बात मालूम होते, उनको इतना बड़ा ओहदे के पीछे नहीं दौड़ता, गली गली में प्रचार कर कब घूमता है। इन सबको इस संसार का ईश्वर आंखें बंद करके रखा है, हमारा आंखें खोल दिया। इसलिए हम दुनियावी लोगों की तरह ना रहे, हम सिर्फ इधर ट्रेनिंग ले रहा है। राजा का ट्रेनिंग चल रहा है। कितने साल का राजा? युगान युग का। हम परमेश्वर का तुल्य बन रहा है, हम परमेश्वर का तुल्य बन रहा है, यह समझना है। आपका पाप का सजा नहीं उठा रहा है, आपका एक मनुष्य का स्वभाव को निकालने के लिए ये आग आपके लिए जरूरत है। योसेफ पवित्र आत्मा नहीं पाया, बाइबल स्टडी नहीं, फिर भी प्रभु के बारे में थोड़ा कुछ सुना, वो खुश है, बाकी लोग उदास है। हालेलुया। मेरे प्यारों, जितना फर्क हमारे ऊपर चलता है, उस समय में आनंद मनाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। मैं पीछे मुड़कर देखते समय में इतना बड़ा मार खाने का अनुभव मैं कैसा उसको सहा है। पवित्र आत्मा का नदी के कारण, पवित्र आत्मा का नदी के कारण मुझे सबसे पहले मारा है केरला में हमारा हेडमास्टर का बेटे को मैं सुसमाचार सुनाया। उन्होंने मेरे साथ बाकी पवित्र आत्मा पाया और बपतिस्मा भी लिया। वो CSI का था। मैं और मेरा मम्मी शाम का मीटिंग के लिए उनके घर के ओर से, घर के अंदर ने उनके घर के नज़दीक में एक जाने का रास्ता है, उधर से जा रहा था। वो हेडमास्टर पेड़ के नीचे छुपा हुआ था। वो बाहर आके इतना जोश में, छोटा लड़का है, 14-15 साल का लड़का है, इतना जोर से मेरे मारा, आंखों से आग निकल रहा, मैं बेहोश होकर गिर रहा था, मार कर वो चले गए। तभी मेरा माँ मुझे बोला, तुम एक दिन पक्का शहीद होंगे। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरा माँ मुझे किसके लिए प्रार्थना कर रही थी? प्रभु मेरा बेटा तेरे लिए शहीद हो जाए। कितने बार मैं उसका बड़ा बेटा हूँ, कितने बार मेरे सामने ही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरा बेटा तेरे लिए शहीद होना मैं चाहता हूँ। मैं ऐसा माँ बाप के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। आनंद किधर मिलता है? आत्मा का नदी में। दुनिया का आपके ऊपर का जो दुनिया की चीज़ों के लिए जो इच्छा है उसको काट कर फेंक देगा तो आत्मा का नदी में। तो कष्ट सहते समय में, परखने वाला आग आपके ऊपर चलते समय में आत्मा का नदी साथ साथ है। आत्मा का नदी में रहते हुए इसको आराम से मुस्कुराते हुए सह सकता है। मैं बताया था, मेरा दामाद, मेरा सन इन लॉ मरने के 45 दिन पहले प्रभु ने मुझे बोला तो मरेगा। एक बार भी प्रभु को बोला नहीं, उनको बचा। वो मरते समय एक बूंद आंसू भी नहीं आया। मेरा माँ मर गई, रोना नहीं आया। मेरा पप्पा मर गया, रोना नहीं आया। हालेलुया। उन लोग आराम का जगह में पहुंच गया। हालेलुया। मेरे प्यारों,
आनंद से, पवित्र आत्मा का नदी से आनंद। मेरा बेटी सूसन मेरे हाथ में मर गई थी, डबल निमोनिया में। हम लोग, मैं उसको शॉल लेकर ओढ़ लिया, मेरा पत्नी और डॉक्टर अन्नमा घोषी वगैरह पीछे उधर बैठे थे। मैं बोला प्रभु इसको दफन करने के लिए मुझे कृपा देना। मुस्कुराते 20 मिनट के बाद बोलता तुम्हारा बेटी जिंदा हो गई। मैं शॉल ओढ़ कर तो मुस्कुरा रही, उठकर जाकर उनका मम्मी अम्मनी वगैरह को जगा रहे, वो बैठ कर प्रार्थना कर रहे थे। उस वक्त भी दुख, अम्मनी बेबी मर गए, क्यों बोलने का मन क्यों नहीं आया? उस वक्त भी कौन सा नदी है? आत्मा का नदी, आत्मा का नदी। आत्मा का नदी में रहते वक्त घबराहट कुछ भी नहीं रहता। हालेलुया। ये आत्मा का नदी में रहते हुए पौलुस कितना बातों को सामना किया, उनका गर्दन काटने तक आत्मा का नदी में। हालेलुया। कितने लोगों को जिंदा जलाया गया आत्मा का नदी में, कितने लोगों को घर से निकाल कर जंगलों में घूमता रहा आत्मा का नदी में। इसलिए मेरे प्यारों, आपको परखने के लिए जो आग आते समय में मन है तो आत्मा का नदी भी बह रहा है। परखने के लिए आग और आत्मा का नदी। उसके लिए आप दुनिया की इच्छाएं, शरीर की इच्छाएं, आपका खुद ही की इच्छा कर रस्सियों को काट दो, वो नदी में उतर जाओ। अभी प्रभु का दास आकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी आपने प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मूसा, यूसुफ और दाऊद को भी ये सौभाग्य नहीं मिला प्रभु, तूने हमें ये सौभाग्य दिया कि तेरे कद तक हम बढ़ सके प्रभु। महान प्रभु, तूने आत्मा का नदी भी हमें दे दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक इस नदी में डूबा रहे। और परमेश्वर, जब ये प्रभु बाइबल क्लास तूने हमें इंतजाम करके दिया है, तो एक एक अपनी फील्ड में जाते समय एक एक आत्मा की नदी में डूबा रहे और तेरी मर्जी को एक एक पूरा कर सके प्रभु। सब बातों के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक सब संतों के साथ होती ही रहे, आमीन।